हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 5th स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट ये एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी फाइनाइट रियल नंबर पे पहुंचाता है। ये एक फंक्शन होता है जो ईच स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर पे पहुंचाता है। और डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं DET A, या फिर हम A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे। The determinant function was discovered during the solution of system of linear equation. The determinant is an important tool to investigate the properties of a square matrix. तो सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, फिर 3x3 और फिर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारी स्क्वायर। टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट देखते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। Determinant of different order matrices. Determinant of order 1 and 2 are defined as determinant of order 1 and 2 are defined as below। 1 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स गिवन है A11, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल है A11 इक्वल है A11। अब आपके पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज है A11, A12, A21, A22। देन B मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा A11, A22 माइनस में A12, A21। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ। 4A1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स determinant equal to the scalar A11। For example, आपके पास B मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज लेट कर लेते हैं 1 2 3 0। देन B मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है 1 इंटू 0 माइनस में 2 इंटू 3। तो 0 माइनस में 6, तो B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया माइनस के 6। अब हम बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। सबसे पहले समझते हैं 3x3 मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं ABCDEFGHI। जब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम यहाँ पर एक पैटर्न ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस,
और ये जो प्लस माइनस प्लस वाला जो साइन है ये अल्टरनेट रो में चलता है या फिर अल्टरनेट कॉलम में चलता है। इसी तरह से यदि आप प्लस माइनस वाली मैट्रिक्स बनाओगे तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। कैसे? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो इस तरह से जो प्लस माइनस वाली जो मैट्रिक्स बनाओगे वो आपकी सिमेट्रिक बनेगी। ऐसे let A be an arbitrary 3x3 मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है आपके पास और उस मैट्रिक्स की एंट्रीज है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देन 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ A22 A33 माइनस में A23 A32 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका लिखेंगे A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स आएगी आपकी A21 A32 माइनस में A22 A31। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A11 2x2 की मैट्रिक्स बनी थी A22 A23 A32 A33 माइनस में A12 A21 A23 A31 A33 प्लस में A13 A21 A22 A31 A32। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज है 201 312 021। हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स है हमारी 3x3 की 2 1 माइनस 4 माइनस 0 3 माइनस 0 प्लस 1 3 2 जा 6 माइनस 0। तो 2 माइनस 3 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया? 0। अब हम बात करेंगे 4x4 मैट्रिक्स या इससे बड़ी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम। इससे पहले हम एक पॉइंट पे बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऑपरेशन कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन बनते हैं, तो वो ऑपरेशन क्या है? कोई बताएगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? हाँ जी बताओ, कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं? हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, सेकंड स्केलर मल्टीपल, थर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री
हम सबसे पहले बात करेंगे रो की। सिमिलरली आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो। In a matrix, we can apply the following operations called elementary operation. First है interchange of two rows. Interchange of इंटरचेंज के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो रोज के अंदर आप आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी हम कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है? 4 माइनस 6 इक्वल है -2। हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है कि आप रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे R1 को, यदि मैं इनकी रो को चेंज कर दे 1 को 2 से या फिर 2 को फर्स्ट से, मैं R1 को इंटरचेंज करती हूँ R2 से। 3 4 1 2। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 6 माइनस के 4 इक्वल है 2। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? 2। सो क्लियरली यहाँ पे -2, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करती हूँ तो उनके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स find the determinant with the help of elementary operation, then we'll avoid this operation. Now second है हमारा scalar multiple. Replace a row by a non-zero multiple. सेकंड हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है स्केलर मल्टीपल। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीपल किया तो हमारी मैट्रिक्स की एंट्रीज बनी 2 4 3 4। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आया -4, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जिस स्केलर से आपने मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी उतने ही टाइम्स हो गया फर्स्ट टाइम की मैट्रिक्स से। तो जब भी मैं स्केलर मल्टीपल वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगी, उस टाइम पे मेरा डिटर्मिनेंट का क्या हो रहा है? डिटर्मिनेंट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आई विल अवॉइड दिस ऑपरेशन। अब हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है लीनियर कॉम्बिनेशन का। Replace a row by the sum of a multiple of another row and itself. जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन, किसी भी रो को आप रिप्लेस कर देते हैं, आर आई को आपने रिप्लेस किया आर आई प्लस में के टाइम्स ऑफ आर जे, मतलब कि आप आर आई को रिप्लेस कर रहे हो आर आई
और इसी के मल्टीपल ऑफ आर जे। अब यहाँ पे k में भी जीरो और नॉन जीरो, ठीक है। जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो किसी भी रो को उस रो का या किसी अदर रो के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आता है k टाइम्स ऑफ आर जे, जहाँ k आपका मे बी जीरो और नॉन जीरो कोई भी स्केलर होता है। अगर जीरो रखा तो ये चेंज नहीं होगा, और अगर आपने कोई नॉन जीरो रखा तो फिर ये चेंज होगा। जैसे आपके पास मैट्रिक्स है ये A इक्वल है 1 2 3 4, R2 को रिप्लेस किया R2 प्लस में ट्वाइस ऑफ R1। सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट रो का कोई मल्टीपल ऐड कर दिया तो क्या हुआ, R2 है आपके पास 3 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 है 1 2, तो 3 4 प्लस में 2 4, तो क्या आया 5 8। तो A इक्वल है 1 2 5 8। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया 8 माइनस 10 यानी कि -2। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कितना था, -2, और लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -2, मतलब अनचेंज्ड रहा। अब हम बात करते हैं 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। मेरे पास कोई भी 4x4 की मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 2 0 1 0 1 -2 1 0 0 2 2 0 0 1 3। ये मेरे पास कोई भी 4x4 मैट्रिक्स है। तो कैसे निकालते, 1 इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास ये 3x3 की मैट्रिक्स बचेगी, माइनस में 2 डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो A1 2 3x3 प्लस में 0 इंटू में समथिंग कोई भी मैट्रिक्स बचेगी तो 0 ही बनना है, माइनस में 1 A1 4 3x3। ये A11 A12 और A14 ये हमारे क्या है, माइनर्स हैं। तो ऐसे हम जब भी 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो सो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं कि किसी भी रो या किसी एक कॉलम में एक एंट्रीज को नॉन जीरो छोड़ के बाकी सभी को मैक्सिमम नंबर को जीरो बना लो। तो हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स के एंट्रीज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1 2 0 1, यहाँ 1 कर लेते हैं, 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 1 3। मैंने इसको की एलिमेंट माना। किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में एक एंट्रीज को नॉन जीरो छोड़ के बाकी सभी को जीरो बना लो। तो इसको की एलिमेंट माना। अब इसकी एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बना लेंगे तो 3 एंट्रीज जीरो हो जाएंगी और इसके अकॉर्डिंग फिर डिटर्मिनेंट निकालना इजी हो जाएगा।
तो इसको, इस मेथड को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो R1 में मैंने इंटरचेंज ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, तो ज़ीरो 1 -2 0 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 1 3। अब ये कौन सा एलिमेंट था? A21। ये हो गया आपका की एलिमेंट। इस वाले कॉलम में आपको काम करना होगा। तो इस जीरो के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं, इस जीरो के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ नहीं मिलना, इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ नहीं मिलना, और इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको कुछ नहीं मिलना। अब क्या करोगे? इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसे ओपन कर दो इस 1 के। जब ओपन करोगे तो A21 का है तो -1 आएगा। तो ये कॉलम और ये रही, इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको इजीली निकालना आता है। -1 1 3 2 जा 6 -2 4 -4। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया? 4। अब जैसे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है A 1 2 3 0 1 2 1 2 3 5 0 0 2 3 1 0 3 2 1 0 0 0 0 2 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहाँ पे हैं? लास्ट रो में भी है, और 3 0 इधर है और 3 0 इधर है। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं उसमें आपको एक को नॉन जीरो छोड़ के बाकी सबको जीरो बना लो। तो ये है आपका कॉलम 4 और ये है कॉलम 5। तो मैं कॉलम 5 के अंदर ऑपरेशन लगाती हूँ कॉलम 5 माइनस कॉलम 4। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 2 3 0 1 2 1 2 3 2 0 0 2 3 -2 0 3 2 1 -1 0 0 0 2 0। इज इट क्लियर? अब क्या करना है? इस वाली रो के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, आपको बाहर मिल गया 2। साइन क्या आएगा वो अभी देखते हैं। बचेगा क्या आपके पास? 1 2 3 1
2 1 2 2 0 0 2 -2 0 3 2 -1। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 के आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का? कौन सी पोजीशन पे है? 5 4, तो माइनस आएगा। किसी एक कॉलम, अब ये बनी आपकी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। पहले 5 क्रॉस 5 की थी, आपने उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिड्यूस करा 4 क्रॉस 4। अब इसको रिड्यूस कर लो 3 क्रॉस 3 पे। इसको की एलिमेंट इस क्या है, इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको 2 ऑलरेडी दिख रही है। इसको या इसको की एलिमेंट मान के किसी एक को नॉन जीरो छोड़ के बाकी को जीरो बना लो। फिर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा कितने पे? 3 क्रॉस 3 पे। और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको इजी आता है। तो ये वाला प्रोसेस हम अवॉइड करते हैं अगर 4 क्रॉस 4 से ज्यादा साइज की मैट्रिक्स मिलती है तो। अब हमारे पास आती है स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स, वो है वंडरमॉन्ट डिटर्मिनेंट या वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आप मुझे 10 क्रॉस 10 या 50 क्रॉस 50 की मैट्रिक्स बना के दे दो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।